श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति धन्वातीतं गणसदृश्यं तस्मस्याः एकं नित्यं निरं विमलविचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं चिन्मयं सद्गुरुं त्वां नमामि। सच्चिदानन्दरूपायां विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशायां श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज कथा में प्रवेश करते हैं। प्रसंग चल रहा है, भगवान ने महाराज उग्रसेन को आज राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, दोनों को बंधन से मुक्त करते हैं। माता पिता से कहा कि मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूँ जो आपकी सेवा नहीं कर सका। वसुदेव ने अंक में भर लिए भगवान को, बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कितने लोगों के मुख की हंसी छीन ली थी कंस ने, आज तुमने वापस प्रदान कर दी। जो कार्य तुमने किया हे कृष्ण वो मेरी सेवा से भी ऊंचा है। देवी माँ देवी पुत्र को निहारती हैं, बार बार गोविंद को की ओर देख कर के कहती हैं, यशोदा ने कितना प्यार किया है लाला से। तभी तो 11 वर्ष 56 दिन का मेरा देवी ने एक एक दिन गिना था कि आज कितने दिन का हो गया होगा। लाला 11 वर्ष 57 दिन चल रहा है। यदि यशोदा का वात्सल्य ना मिलता तो 11 वर्ष 56 दिन का मेरा संग 16 वर्ष जैसा दिखता है। ये यशोदा की प्रेम का प्रतीक है। और जब माँ का दुलार ज़्यादा मिलता है तो बच्चे के शरीर में फुर्ती आ जाती है। देवी ऐसा दुलार जीवन में नहीं दे सकती जो माँ यशोदा ने गोविंद को दिया। देवी बार बार मन यशोदा को प्रणाम करती है। मैंने तो अपने पुत्र को भेजा था तो तब वह 1 घंटे का था केवल, आज आया तो 11 वर्ष 56 दिन का होके आया है। नंद बाबा कृष्ण के सखा सब कहने से बोले, लाला वृंदावन नहीं चलेगा, क्योंकि अगले आते समय उन्होंने मैया से कहा कि परसों आऊँगा। चलेगा नहीं, उस समय दर्शन कोई कर नहीं सकता। सूर्य भगवान कहते हैं परीक्षित, उस समय जो करुणा कर्दन हुआ, जिस बाबा ने उंगली पकड़ के कृष्ण को चलना सिखाया, जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ रहे, आज उन गोविंद ने 2 टूक कह दिया। आप लोग चाहिए, मैं शीघ्र चेष्टा करूँगा आने की। क्या बीती होगी परीक्षित उन ब्रजवासियों के हृदय में। जो नन्हा सा गोप जो कृष्ण की उंगली पकड़ करके आ रहा था, रोता हुआ कृष्ण के अंक में लग गया और कन्हैया से बोलिया, लाला हमसे कोई गलती हो गई
तो क्यों नहीं चले हमारे साथ वृंदावन। मैया रो रो करके बेहाल हो जाएगी मैया। कृष्ण ने उस समय उस नन्हे से गोपाल को गोदी में लिया और बोला, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं बता नहीं सकता, और सखा तुम इतने में ही समझ लो कि ब्रज से दूर रहकर मैं सुखी तो नहीं रह सकता, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्यों में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। उन सखाओं के हृदय को मजबूत बनाया। नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़ करके देखते हैं और वहाँ से चले गए। कृष्ण का हृदय फटा जाता है। बाबा नंद और मैया यशोदा जैसा दुलार हो गए कहाँ मिलेगा। मैया देखते हैं कृष्ण के केस कटवाए, उनका मुंडन संस्कार करवाया, उनकी चोटी रखवाई, उनका जन्म संस्कार हुआ, दोनों भाइयों का हुआ। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे सज्जनों, ऐसा तपस्वी का जीवन जिया। कृष्ण ने आप उनका दर्शन करिए। 11 वर्ष और 54 दिन तक कृष्ण ब्रज में रहे। उतने दिन आपने अपने चरणों में कभी उन्होंने पादुका ग्रहण नहीं की, नंगे पैर रहे, और वर्णन भी नहीं आता कहीं कि कृष्ण ने ब्रज में रहती पादुका ब्रज में पहनी हो, दिखा ही नहीं है कहीं, क्योंकि कृष्ण के जितने सखा के प्रभु, उनके 90% सखा नितान विपन्न थे, अत्यंत गरीब हैं। मेरे गोविंद ने सोचा, मेरे सखाओं के बीच में यदि मैं पादुका पहनूंगा तो वे मुझे बड़े बाप का बेटा समझेंगे, फिर साख्य भाव कैसे प्राप्त होगा। चरण पादुकाएं पहनी ही नहीं इतने दिन, जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे तो अपने सिर के केस नहीं काटेंगे। उसका संकल्प था कि जब तक ब्रजवासियों के पूरे संकट मैं दूर नहीं कर देता, मैं सिर के केस नहीं कटा सकता। एक अनुष्ठान था कृष्ण का, और जब तक गोविंद ब्रज में वास किया, सिले हुए वस्त्र पहने नहीं, छिनी हुई चाचिनी सी तादरियाँ ओढ़ लेते थे, क्योंकि कृष्ण के कितने मित्र ऐसे थे जीवन बिना वस्त्र पहने निकल गया। इतने गरीब मित्र कृष्ण के, जिनके शरीर पर एक साबुत कपड़ा नहीं था, उनके बीच में कृष्ण ने सोचा कि मैं दूसरा कैसे मित्र हो तो ऐसा